हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये भी ऐसे ही है, पर इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक्स डील किया है जो एग्ज़ाम में आता है। मैं स्पेशली 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लासेस के एग्ज़ाम में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बस मैं उसे डील करने वाली हूँ। इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी को शेयर कीजिए जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नीड है। जिस स्कूल में इंग्लिश के टीचर नहीं है, स्पेशली उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके आपकी तरह और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं इस टॉपिक को डील करती हूँ। तो आज जो हम टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो ऐसे है, माई हॉबी। माई हॉबी आप देख सकते हो 11th 2011 12 14 15 16 18 19 22 सेट ABC, इतने साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मतलब आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम ऐसे है ये माई हॉबी। ऐसे हम जब भी लिखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए, पहले हम उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद उसका सब टॉपिक लिखते हैं। सब टॉपिक लिखने के बाद उसके कंक्लूज़न देते हैं, फिर उस ऐसे को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या लिखा है हम देखते हैं। मैन इज़ नॉट ए मशीन, ऑल वर्क्स and no play makes him dull, so he has to take shelter to some hobby or others. Hobby is a pleasant pastime. It washes away monotony and give fresh energy. It is the best use of leisure time and give a mental recreations too. अब हर किसी को पता है कि हम इंसान जो है वो एक मशीन नहीं है, ठीक है। हम मशीन नहीं है, हमें रेस्ट चाहिए, हमें थोड़ा देर माइंड फ्रेश करने को चाहिए, बॉडी फ्रेश करने को चाहिए। तो इन सब चीज़ के लिए हम वो चीज़ करना पसंद करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हॉबी मतलब क्या होता है, हमारी जो आदत जो हमें करना पसंद है। गुड हॉबीज़ और बैड हॉबीज़ दो होता है, ठीक है। तो गुड जो हैबिट्स है वो अच्छी चीज़ें है, बैड हैबिट्स अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और हॉबीज़ एक प्लीजेंट पास टाइम होता है हर किसी का, ठीक है। वो हमें अंदर से रिफ़्रेश करता है और किसी भी काम के लिए हमें फिर से एक्टिव करता है। इसलिए हॉबी हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है और हर किसी की हॉबी जो होता है डिफरेंट रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आप उसी में सब टॉपिक में आएंगे तो आप यहाँ सब टॉपिक में लिख सकते हैं काइंड्स ऑफ हॉबी। हर किसी का अलग अलग हॉबी होता है। यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हॉबीज, सिंगिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग, स्टैम्प कलेक्शन, गार्डनिंग, स्विमिंग, etc. I have taken up gardening as my hobby. I have included a taste of gardening since my childhood. I am very much interested in plant and flower. I have visited many beautiful garden and situated in big cities. तो यहाँ पे बहुत सारी हॉबीज़ है। क्या है, सिंगिंग है, डांसिंग है, फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, स्टैम्प कलेक्शन है, गार्डनिंग है, स्विमिंग है, बहुत सारी हॉबीज़ है। तो इस जो ये लिखा है ऐसे, उसने इस्तेमाल किया गार्डनिंग का कि मेरी हॉबी जो है गार्डनिंग है। तो मैं इससे रिलेटेड बताता हूँ। उसने बताया कि मुझे गार्डनिंग जो है चाइल्डहुड मतलब बचपन से मुझे पसंद है, मैं प्लांट्स और ट्रीज़ के बीच में रहना पसंद करता हूँ, ऐसा इसने बोला है। तो डिपेंड करता है कि आपको हॉबी क्या पसंद है। किसी को सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग, मुझे बचपन से सिंगिंग करना पसंद है, मुझे सिंगिंग करना ज़्यादा पसंद आता है, अरिजीत सिंह मेरे अच्छे सिंगर है। ऐसा करके आप अपने हॉबी को डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसने हॉबी को माई वर्क, अब मतलब उसने हॉबी से रिलेटेड अपने काम को डिफाइन किया। उसने क्या चूज़ किया था, उसने गार्डनिंग चूज़ किया था, ठीक है। अब वो गार्डनिंग में अपने वर्क कैसे करता है वो सब डिफाइन किया है। यहाँ पे लिखा है, आई हैव प्रिपेयर्ड ए स्मॉल and but beautiful garden in the boundary of my house. There are many plants with beautiful flowers. I am very fond of roses,
So I have collected 15 varieties of roses in the garden. There are various other flowers too. Beside this, there are small trees bearing fruits. In a small portion of my garden, I grow vegetables also. I walk in my garden during my leisure times daily. I prepare beds of plants and water them. I also do grafting and cutting of the unwanted branches. I take great pleasure in these walks. Many times I present the fruits and flowers to my friends. When I plucked vegetables for my mother's kitchen, she is very much pleased. अब उसने अपने काम को डिफाइन किया कि उसे गार्डनिंग पसंद था, तो वो गार्डन में ऑल टाइम अपना टाइम देता है। गार्डन में उसने बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगाए हैं। उसे रोज़ पसंद है, इसलिए उसने गार्डन में रोज़ लगाया है। उसने बहुत सारे वेराइटी ऑफ रोज़, मतलब 15 वेराइटीज़ ऑफ रोज़, मतलब 15 तरीके के रोज़ उसने अपने गार्डन में लगा रखा है। वहाँ पे और अलग तरीके के भी फ्लावर्स हैं। इसके बाद वो अपने गार्डन में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी उगाता है, ठीक है, कुछ पोर्शन में। और जब भी उसको टाइम मिलता है वो अपने गार्डन को टाइम देता है। वो क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ें फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ तोड़ के जब अपने अपने मम्मी को देता है, किचन में है, तो फिर उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। ये सारी बातें उसने डिस्क्राइब किया है अपने हॉबीज़ के बारे में कि मुझे अगर गार्डनिंग पसंद है तो मैं अपने गार्डन में क्या वर्क करता हूँ। उसी तरह अगर आपको डांसिंग पसंद है तो आप अपने डांसिंग वर्क को डिफाइन करोगे कि मैं कथक करते हैं, कुचिपुड़ी करते हैं, क्या डांस करते हैं, उसको एक्सप्लेन करोगे। डांस क्लासेस जाते हो तो कब जाते हो उसे एक्सप्लेन करोगे। किस टीचर से आप डांस क्लासेस लेते हो उसे एक्सप्लेन करोगे। कहने का मतलब ये है, माय वर्क में आप अपने हॉबीज़ को डिटेल में, शॉर्ट डिटेल में डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्क्लूज़न। मैंने हमेशा बोला है कॉन्क्लूज़न निगेटिव को पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट किया जाना है, ठीक है, और कॉन्क्लूज़न लिखना बहुत ज़रूरी रहता है ऐसे में। सो कॉन्क्लूज़न तो बिल्कुल लिखिए। यहाँ पे पूरे अच्छी तरीके से बताया है कॉन्क्लूज़न में। इसने अपने कॉन्क्लूज़न में बताया है कि माय हॉबी इज़ नॉट एक्सपेंसिव। जो बाकियों के जो हॉबीज़ रहते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, वैसे मेरी हॉबीज़ एक्सपेंसिव नहीं है। एक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा उसमें खर्च नहीं है। I do not spend much on it. Other hobbies like photography etc. are quite expensive. My parents take delight in watching me working in the garden. Gardening is a good exercise also. It keeps my body fit, body and mind fit. Beautiful sceneries of my small garden attracted everybody who passes by it. The fragrant flowers and the sweet fruits and the tasty vegetables of my garden are very valuable wealth to me. I love my garden very much. उसने अपने कॉन्क्लूज़न में ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया कि मेरा जो हॉबी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जैसे कि फ़ोटोग्राफी में रहता है। फ़ोटोग्राफी में आपको क्या करना पड़ता है, एक कैमरा खरीदना पड़ता है, जो कैमरा कॉस्टली रहता है, ठीक है। तो उसने ये एक्सप्लेन किया। दूसरा उसने बताया कि मैं गार्डन में काम करता हूँ तो मैं फिट रहता हूँ, मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, और जब मैं फिट रहता हूँ तो मेरे घर वाले देख के, मेरे पेरेंट्स देख के खुश होते हैं। तो ये सारे चीज़ पॉजिटिव वे में उसने बताया कि गार्डनिंग करना मुझे पसंद है। आई लव माई गार्डनिंग, गार्डन वॉक जो भी है वो मुझे पसंद है, इसलिए ये मेरा परफेक्ट हॉबी है। उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया और जिससे ये मतलब पूरा कंटेंट अच्छा हुआ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो भी कंटेंट है वो मैं किसी बुक से ही रेफ़र कर रही हूँ, और मैं जिस बुक से भी रेफ़र कर रही हूँ आप उस बुक को पढ़ते हो, ठीक है। तो आप इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हो और अच्छे से अपने मटेरियल को लिख सकते हो। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो और जितना हो सके शेयर करो। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ, और आप इसे पहले कॉपी में लिख लो, लिखने के बाद आप इसे पढ़ो और जितना हो सके इसको शेयर करो। थैंक यू।